हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग वायलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। और वायलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो H2 मॉलिक्यूल है एग्जिस्ट करता है, लेकिन He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों करता है और He2 मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सपोज हमने वायलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका एग्जाम्पल लिए H2। अब देखिए H2 जो बना हुआ है, ये देखिए दो हाइड्रोजन से बना हुआ है, H और H से बना हुआ है। अब ये देखिए कि इसके पास जो दो मॉलिक्यूल है, अब इसका भी हमारा, ये देखिए इसका, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, सपोज दैट इसको Ha मान लिए और इसको हमने क्या बना H2। अब ये दोनों का न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो अगर ये डिस्टेंस पे है, जैसे अगर डिस्टेंस पे है तो अट्रैक्शन नहीं होता है, जैसे ही नजदीक आता है तो एक दूसरे में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब H2 जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट करता है, अब क्यों एग्जिस्ट करता है इसको हम लोग जानेंगे। यहां देखिए, अब H2 का एटॉमिक नंबर, H का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया, 1s1। अब दूसरा भी जो हाइड्रोजन है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा। अब ये देखिए इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो दूसरा है, ये भी, ये Ha हो गया और ये Hb हो गया। अब इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस है। अब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसमें भी क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसका भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए इसमें जो फोर्स काम कर रहा है, पहले तो इसके न्यूक्लियस को ये इसके न्यूक्लियस रिपेल कर रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। इसके जो प्रोटॉन है इसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन हो रहा है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है और इसके प्रोटॉन से अट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है हमारा, अट्रैक्टिव फोर्स जो काम कर रहा है हमारा, इसका देखिए ये Ha, ये Ea, इसको Ea मानिए, और इसका देखिए ये जो हमारा प्रोटॉन है Hb का, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स ए में जो हमारा काम कर रहा है Ea, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट का, और हमारा क्या है P प्रोटॉन किसका, B का, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा, इसका प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, अगर इसको Pa मान लीजिए, Pa प्रोटॉन ऑफ फर्स्ट एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड एटम, तब ये दोनों क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका देखिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट का Ha का, और ये हमारा क्या हो गया, Hb का, और यहां भी क्या हो गया, Ha का, और ये हो गया Pb का। ये अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। अब देखिए इसमें रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहा है। रिपल्सिव फोर्स क्या काम कर रहा है, देखिए फर्स्ट में जो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है हमारा, इसमें जो रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में, मींस Ha का जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो Hb का जो इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और B जो केस है हमारा, जो Pa है और दूसरा क्या है, Pb है, प्रोटॉन जो फर्स्ट का है और प्रोटॉन क्या है, सेकंड का है, तो ये रिपल्सन हो रहा है। अब देखिए अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, लेकिन अट्रैक्शन हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जो अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मींस अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। मीन्स attraction
attraction is greater than रिपल्सन। मीन्स एट्रैक्शन जो है ज्यादा हो रहा है, जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा हो रहा है। एट्रैक्टिव फोर्स ये क्या है हमारा, ग्रेटर है किससे, रिपल्सिव फोर्स से, रिपल्सन से। इसीलिए हमारा क्या कर रहा है, H2 एग्जिस्ट कर रहा है, और नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे, ये तो H2 एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। इस पॉइंट को आपको माइंड में बैठाना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे पहले था हमारा H और H नियरेस्ट था इसके, और HA और HB क्या था, नियरेस्ट था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दूरी थोड़ा दूर पे गया। देखिए ये दूरी पे गया है, ये HA है और ये HB है। उससे आगे भी दूरी पे जा रहा है, और भी देखिए और भी दूरी पे। दूरी क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। HA और HB का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहां देखिए एक ग्राफ है आपका, ये इधर है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। और ये है आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो इधर हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इधर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो देखिए धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है। धीरे धीरे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है घटता है, और एक टाइम के बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। देखिए नीचे की ओर अगर आ रहा है ग्राफ, तो ये धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी मींस यहां जीरो हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। मींस इनिशियली हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये देखिए ये एनर्जी है, ये क्या है हमारा, एनर्जी, एनर्जी है। अब देखिए यहां क्या था, हमारा जो हाइड्रोजन दोनों था, जो दो HA और HB है वो एकदम नियरेस्ट में है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही है। देखिए अब और भी दूरियां बढ़ते जा रही है, तो ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। मींस जैसे जैसे H2 मॉलिक्यूल इनिशियली जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब जीरो हो जाता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। मींस जब हमारा बॉन्ड डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने के बाद क्या होता है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये हमारा HA और HB का, ये देखिए अगर इस केस में क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम है, इस केस में क्या है, इससे ज्यादा हो गया है, और इस केस में क्या है, उससे भी ज्यादा हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे He2 पे, इसको नोट डाउन कीजिए। He2 पे बात करेंगे। अब He2 जो है, ये हमारा He2 है। अब नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये भी देखिए। ये हमारा हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। अब देखिए, ये देखिए इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहां मान के चलिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां मान के चलिए, और इधर भी हमारा क्या है, इधर न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मान के, 2 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 प्रोटॉन भी है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। पहले तो ये देखिए, ये दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है। ये दोनों में भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और ये दोनों में भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इसको माने HeA और इसको मानिए HeB। ये हीलियम का फर्स्ट न्यूक्लियस है और हीलियम का ये सेकेंड न्यूक्लियस। लेकिन रिपल्सन जो है इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो A का इलेक्ट्रॉन है, ये भी A का इलेक्ट्रॉन है, ये B का इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या है, B का इलेक्ट्रॉन है। और इसके प्रोटॉन में मींस A का जो प्रोटॉन है और B के प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा है। अब देखिए अट्रैक्टिव फोर्स क्या काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स भी काम कर रहा है। तो इसका देखिए अट्रैक्टिव फोर्स क्या है हमारा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका प्रोटॉन है, इसमें देखिए अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। इसका जो प्रोटॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। और यहां देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो प्रोटॉन है उसमें अट्रैक्टिव, इसका जो प्रोटॉन है इसमें भी, मींस डॉटेड जो लाइन है वो अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस रिपल्सन जो है ज्यादा हो रहा है यहाँ। ये देखिए अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। अब देखिए यहां कि अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो काम कर रहा है हमारा, कहां कहां काम कर रहा है। ए में देखिए EA माइनस इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन में कर रहा है, प्रोटॉन से कर रहा है। बी में देखिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है और उसका प्रोटॉन से कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर क्या है कि इसका जो है 2 प्रोटॉन हो गया, 2 प्रोटॉन A का, और ये तो B का प्रोटॉन था, और ये अभी क्या है, A का प्रोटॉन है, और हमारा B का क्या है, B का इलेक्ट्रॉन है 2 EB। अब देखिए ये जो है फर्स्ट का और दूसरा का प्रोटॉन, दूसरा का प्रोटॉन, और ये फर्स्ट का प्रोटॉन और दूसरा का इलेक्ट्रॉन में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स का। रिपल्सिव फोर्स, देखिए रिपल्सिव फोर्स यहां क्या काम कर रहा है। रिपल्सिव फोर्स जो काम कर रहा है ए में देखिए, यहां देखिए ये 2Pa है और इसके प्रोटॉन, मींस जो A का जो प्रोटॉन है और जो हमारा B का जो प्रोटॉन है उसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, और A का जो इलेक्ट्रॉन है, A का जो इलेक्ट्रॉन है और B का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें हो रहा है, और C में हो रहा है। A का 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके न्यूक्लियस में भी हो रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसका EA मान लीजिए, इसका BA मान लीजिए, इसका EB मान लीजिए, EB, ये EB AU2, तो ये क्या हो गया B2। अब ये देखिए रिपल्सन, अब यहां क्या है कि रिपल्सन जो है ग्रेटर है, रिपल्सन क्या हमारा ग्रेटर है, मींस रिपल्सन इज ग्रेटर। यहां जो रिपल्सन है, रिपल्सन क्या है, ग्रेटर है अट्रैक्शन से, इसीलिए हमारा
जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है और He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि रिपल्सन जब ज्यादा होगा तो बॉन्ड बन नहीं पाएगा। बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस पे चला जाएगा, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तो बॉन्ड बनेगा नहीं। बॉन्ड बनेगा नहीं तो फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको आप लोग लिख डालिए। आगे अभी हम बात करेंगे फजान रूल पे। क्या बात करेंगे, फजान रूल। फजान्स रूल। देखिए फजान जो है बताया है फजान्स रूल। फजान रूल कहता है कि हमारा जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में क्या है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्या है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। हमारा जो आयनिक बॉन्ड है उसमें क्या है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्या है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब ये जो पार्शियल जो कोवेलेंट, हमारा कंपाउंड आयनिक है लेकिन उसमें पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इन्होंने कुछ कंडीशन दिया है। क्या दिया है, कंडीशन दिया है। होता क्या है कि ये देखिए हमारा मान लिया Na+ है, तो ये केटायन है तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। अब यही देखिए यहाँ Cl- है तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जो इसके जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है, ये क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये जो अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है ये क्या करता है, इसको जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ये जो पोलराइजेशन हो रहा है और ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है उसका कुछ पॉइंट्स है कि क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या कंडीशन हो रहा है, होना चाहिए कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि स्मॉलर केटायन। अब स्मॉलर केटायन क्या है, देखिए अगर केटायन हमारा छोटा है, अगर केटायन छोटा है तो उसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ग्रेटर होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग बात करें NaCl है, KCl है और RbCl है। अब देखिए कि हमारा जो सोडियम जो केटायन है क्या है, छोटा है। हमारा क्या है, सोडियम केटायन छोटा है, लेकिन स्मॉलर द केटायन, लेकिन इसमें जो ये आयनिक कंपाउंड है, देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर ये तीनों में कहा जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो NaCl के केस में क्या है, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। मींस जिसका जो छोटा साइज होगा, साइज हमारा क्या है, ये हमारा देखिए K+ है। अगर साइज की बात करें तो रुबिडियम का साइज बड़ा है, ये है साइज, रुबिडियम का साइज क्या है, बड़ा है। इन सबसे छोटा हमारा क्या है, सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, जो हमारा स्मॉलर द केटायन, ये जो छोटा जो केटायन है
तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ग्रेटर होगा, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारा है, ये तो स्मॉलर द कैटायन हुआ, लार्जर द एनायन, लार्जर द एनायन, लार्जर द एनायन, लार्जर द एनायन। अगर हमारा एनायन लार्जर होगा, एनायन क्या होगा, लार्जर होगा, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, जैसे हमारा देखिए यहां कि I माइनस है, ये देखिए I माइनस है, Br माइनस है, Cl माइनस है और F माइनस है। तो सबसे जो बड़ा है क्या है, I माइनस है, सबसे जो बड़ा है हमारा क्या है, I माइनस है। अब देखिए Li और Li कोई भी हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड में क्या देखेंगे कि जिसका एनायन बड़ा होगा, जैसे LiH, LiH भी ले, LiH नहीं, ये तो हम लोग को निगेटिवली चार्ज लेना है। निगेटिवली चार्ज में जैसे हमारा हो गया I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया और F माइनस हो गया। तीसरा इसमें कंडीशन है लार्जर द चार्ज, लार्ज चार्ज। देखिए लार्ज चार्ज कहने का अर्थ है कि अगर हमारा AlCl3 है, देखिए इस पे +3 चार्ज है, उसके बाद देखिए MgCl2 है, इस पे +2 चार्ज है, और ये देखिए हमारा और क्या है, LiCl है। अब देखिए यहां क्या है, +3 चार्ज है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, मैग्नीशियम पे क्या है, +2 चार्ज है, और Li लिथियम पे क्या है हमारा मीन्स 1 चार्ज है, यहाँ +3 है। तो अगर एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। और फोर्थ जो है हम लोग को ध्यान देना है, फोर्थ जो पॉइंट है उस पर यह ध्यान देना है कि जब उसके जो एटम है, एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स लार्ज इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लार्ज होगा, जैसे हमारा है CuCl, क्या है हमारा CuCl है और NaCl। अब देखिए यहां भी प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कॉपर का और सोडियम का, तो कॉपर का जो इसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो गया 29, फेरस 26, कोबाल्ट 27, ये निकल 28, कॉपर 29 हो गया, तो एक ही है तो 28 हो गया। लेकिन इसका क्या है 11, 11 माइनस 1 10 है, इसका तो नियन कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन इसका क्या होगा, देखिए आर्गन होगा, 4s2 हो गया और 3d8 हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रेटर है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा फजान रूल हो गया। फजान रूल में सबसे पहला कंडीशन क्या है, स्मॉलर कैटायन होना चाहिए। दूसरा में क्या है, लार्जर एनाइन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, लार्ज चार्ज होना चाहिए और लार्ज इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हमारा इस केस में क्या है, कॉपर के केस में देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है, 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, लेकिन हमारा नियन के केस में क्या है, सोडियम के केस में जो है 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। तो इसको भी लिख डालें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
आगे हम लोग बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। बॉन्ड लेंथ, देखिए हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं